के बीच तनाव सुलझता नहीं दिख रहा है। भारत ने अब कनाडा के 41 राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कह दिया है। इसके बाद रिश्तों के और तनावपूर्ण होने की आशंका बढ़ गई है। लेकिन इसी बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है। विदेश मंत्री मेलोनी जॉली ने अब भारत के साथ अकेले में यानी प्राइवेट वार्ता की बात कही है। जोली ने कहा कि वो चाहती हैं भारत और कनाडा के बीच सभी मसलों का हल हो जाए और इसके लिए वो अकेले में बात करना चाहती हैं। कनाडाई मंत्री ने कहा, हम भारत सरकार के संपर्क में हैं। हम कनाडा के राजनयिकों की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम निजी तौर पर बातचीत करना जारी रखेंगे क्योंकि हमारा मानना है कि राजनयिक बातचीत निजी रहने पर ही सबसे अच्छी होती है। आपको बता दें कि मंगलवार को भारत ने कनाडा को 10 अक्टूबर तक करीब 41 राजनयिकों को वापस बुलाने का आदेश दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार ने समय सीमा के बाद देश में रहने वाले किसी भी कनाडाई राजनयिक की राजनयिक प्रतिरक्षा छीनने की भी धमकी दी है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कनाडा से अपनी राजनयिक उपस्थिति 62 से घटाकर 41 राजनयिकों तक करने की रिक्वेस्ट की है। हालांकि अभी तक न तो भारत और न ही कनाडा ने आधिकारिक तौर पर इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है। भारत ने जब ये कड़ा कदम उठाया तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भी बयान आ गया। उनका कहना है कि उनका देश भारत के साथ तनाव को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहा है। कनाडा नई दिल्ली के साथ जिम्मेदारी पूर्वक और रचनात्मक रूप से जुड़ना जारी रखेगा। ट्रूडो ने कहा कि उनकी सरकार कनाडा के परिवारों की मदद के लिए भारत में जमीन पर रहना चाहती है। आपको बता दें कि ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, जो कि कनाडा का नागरिक था, उसकी हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया है। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध खराब हो गए हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। अभी हमारे सिख भाई जो कनाडा में रह रहे हैं उनके ऊपर हमला हुआ, लेकिन वो डटे हुए हैं क्योंकि वो हमारे भारतीय हैं। कनाडा का भी इससे हमारे गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन लिया। कनाडा एम्बेसी से भी कि 41 डिप्लोमेट आप खाली करके जाओ। तो कनाडा गवर्नमेंट में भी कनाडा का विदेश मंत्री भी बोल रही है कि ये सब बात आपस में करने का है, पब्लिकली नहीं करेंगे, हम बैठ के बातें करेंगे। बैठ के बातें करना तो ठीक है, हमारे गवर्नमेंट रेडी है, लेकिन आपके यहाँ जो एक्टिविटीज़ हो रहा है उस पर आप लगाम लगाइए। हमारे गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट का यही कहना है कि आपके यहाँ जो एक्टिविटीज़ हो रहा है हमारे देश के खिलाफ और हमारे देश के जो नागरिक हैं उस पर जो हमले हो रहे हैं उस पर आप सख्त से सख्त एक्शन लो ना। तो ये कहना है हमारे यहाँ का। तो अभी देखिए, मैं कुछ क्लिपिंग लगाती हूँ जो कि कनाडा जाके जिसके यहाँ हमला हुआ है उसका भी इंटरव्यू लिया, और साथ में कनाडा के विदेश मंत्री का क्या बयान है कि बैठ के हम लोग सेक्रेट तरीके से हम मतलब दो पक्षीय वार्ता हो तो उसके हक में। लेकिन हमारा गवर्नमेंट का पॉइंट क्लियर है कि वहाँ पर जो भी गलत गतिविधि हो रहा है उसको रोकें, और जिस पर हमला हो रहा है, जो हमला कर रहा है, उस पर सख्त एक्शन लें। फर्स्ट फॉलो करें, अदरवाइज एक्शन लिया जाएगा। तो ये आप देखिए, मैंने जो क्लिपिंग लगाया, इसके बाद फिर हमारा व्यू क्या रहेगा वो मैं लास्ट में दूंगी, मेरा क्या रहेगा वक्तव्य। रायस्वामी पर हमला होते होते बचा ग्लासगो गुरुद्वारे के सामने, और दूसरी तरफ वहीं पर 29 सितंबर की रात को ही हरमन और खुशी कपूर जो फरवरी 2023 से खालिस्तानियों से जूझ रहे हैं, उनका कहना है उनको लगातार थ्रेट्स मिलती आई हैं सोशल मीडिया पर। उनकी गाड़ी पर लाल पेंट फेंका गया।
और न सिर्फ लाल पेंट, बल्कि उनका कहना है कि इस तरह आप देखें, ये गन शॉट की तरह है या पत्थर है या रबर बुलेट से मारा गया निशानी पूरी तरह से इनका विंड स्क्रीन को खराब कर दिया है। हमारे साथ खुशी और हरमन यहाँ मौजूद हैं इनके घर के बाहर। तो थोड़ा सा तो इस हादसे के बारे में बताएं और ये बताएं कि आपको ये कैसे मतलब पुख्ता तौर पे कह सकते हैं कि ये खालिस्तानी है। कल रात को हमको 5-6 आए कॉल्स गांव के कि हम आ रहे हैं, तैयार हैं, तो को मारने आ रहे हैं, वी आर आउटसाइड, वी आर कमिंग टू अटैक यू, बच के रहते हो, हम तो जान से मार देंगे। क्योंकि मैं इनके खिलाफ शुरू से बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, क्योंकि ये लोग पूरे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के सिखों को बदनाम कर रहे हैं, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। और आई एम अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ क्रिमिनल्स जो दो समुदायों में लड़ाई करा रहे हैं। तो उनको मेरा बोलना अच्छा लगता नहीं, क्योंकि मेरी आवाज़ लंदन में सुनी जाती है और लोग मुझे बहुत फॉलो करते हैं। और जब कोई पढ़ा लिखा आदमी इनके खिलाफ बोले तो इनको हजम नहीं होता कि लोग ये तो लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं और हरमन और खुशी ट्राइंग टू सेव दोज पीपल फ्रॉम दीज क्रिमिनल्स। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि हमसे निजात पाना चाहते हैं, हमको डरा रहे हैं कि गोली मार के गए हैं कि भाई चुप हो जाओ, हम तो गोली मार देंगे। बट भाई साहब, हम दोनों की तरफ से ना मांगेंगे ना चुप होंगे, क्योंकि क्योंकि आप लोगों ने मेरी बेटी को रेप थ्रेट्स दिए हैं, आप लोगों ने मेरी बेटी की बीवी की फोटो डाली है ऑनलाइन, उनको चाटा है, चूमा है और जितने गंदे काम सकते हैं आपने किए हैं। तो ये एक बाप और एक माँ जो अपने बच्चों को बचाने के लिए सो कॉल्ड सिक्स, आप सिक्स नहीं हो, पहले बोल चुका हूँ, तुम सिख लोगों, बीमार लोग, SIC के जो लोग पूरी सिख कौम को बदनाम कर रहे हो, मेरी गुरु की शहीदी को बदनाम कर रहे हो, और जो शहीदी मेरे गुरु ने दी आज तुम लोग उसका मोल डाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और तुम लोगों को लगता है कि हम डर जाएंगे? अगली बार ये गोली यहाँ नहीं, यहाँ मारना यहाँ। हम भारतीय सारे खड़े हैं ये गोली खाने के लिए, लेकिन हम चुप नहीं होंगे। जो करना है कर लो, डरेंगे नहीं हम, डरेंगे नहीं हम। ये गाड़ी है नहीं आ जाएगी। सही बात। डरना है तो हरमन से डरो, मैं बोलता रहूंगा। या गोली इधर गोली। हरमन जी, ये बताइए कि क्या आपने इस पुलिस में कंप्लेंट करी अभी हाल ही में, कल के मतलब आपने पहले कंप्लेंट करी, हमने आपका इंटरव्यू भी, सबसे पहले हमने आपका इंटरव्यू किया था, लेकिन ये जो अभी इस तरह की जो वायलेंट हरकत हुई है उस पर आपने कंप्लेंट करी है? आज सुबह करके आया हूँ कंप्लेंट में, लेकिन उनका जो रिस्पांस इज वेरी लूकवार्म। कुछ नहीं है, क्योंकि पहले भी मेरे तरह अटैक हुए, 3 अटैक मेरे पहले हुए, जालेवा हमले हुए, मेरे पे घर पे हुए, व्यापार पे हुए। आज तक पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया। आई डोंट नो वजह क्या क्या कहती है पुलिस? वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग एंड उन्होंने कोई बड़ा वी डोंट हैव एनफ एविडेंस टू अरेस्ट एनीवन। वो वेट कर रहे हैं कि मुझे कोई जान से मार जाए, उसके बाद वो अरेस्ट करेंगे। दे नो एवरीवन, they know their criminal records, but they don't want to arrest anyone because I don't know the reasons behind it. We give them thousands proof. हमने उनके फोटोज, उनकी ऑनलाइन एड्रेसेस, उनके टेलीफोन नंबर, सारे रिकॉर्ड्स पुलिस को दिए हैं। लेकिन वो भी सब, अगर आप फाइल्स इकट्ठा करना चलो तो आपकी 4 फाइलें बन जाएंगी, लेकिन वो कहते हैं कि ये इनफ प्रूफ नहीं है। जब तक हमारे और ये कंट्री फ्रीडम टू स्पीक है। अगर कोई आपकी बेटी का रेप कर रहा है, रेप थ्रेट दे रहा है, या कोई आपकी पिक्चर्स लीक कर रहा है, या जैसे कि ऑनलाइन पे बोलते हैं कि इनकी बेटी से शादी करो और डोहरी में खुशी को मांगो, तो ये सब फ्रीडम टू स्पीक है। ये यूके ब्रिटिश इनके पुलिस का कहने का। अच्छा, एक चीज़ बहुत मतलब ये बहुत ही दुख की बात है, और मैं समझ सकती हूँ कि आप कितनी तकलीफ, आपको कितना हैरेसमेंट फील हो रहा है, और इस हैरेसमेंट को वो नहीं एड्रेस कर रहे, तो आप परेशान हैं। मुझे ये बताइए कि ये अब तक 8 महीने से या कितने महीने हो गए? ये जनवरी से शुरू हुआ है मामला, और अब क्या अक्टूबर आ गया। ये कितने महीने हो गए? 9 महीने। 10 महीने, 9 महीने हो गए। हम लड़ भी रहे हैं, सफर भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मुझे मार सकते हो, लेकिन आप हमारी विल पावर तोड़ नहीं सकते। तो वो आपसे क्या कहने को कर रहे हैं, मतलब क्या चाहते हैं वो आपसे? वो चाहते हैं कि कुछ डिमांडें हैं, जैसे कि भारत मुर्दाबाद बोलो, मोदी जी मुर्दाबाद बोलो, तिरंगा जलाओ और माफी मांगो सब खुतिस्तानियों से कि उनके खिलाफ मैं क्यों बोल रहा हूँ। और साथ में ये भी कुछ लोग बोलते हैं कि हरमन यू गॉट मनी एंड पावर, हमारा कैंप ज्वाइन कर लो, बिकॉज आपको लोग सुनते हैं। मैंने बोला मैं सच्चाई का साथ दूंगा, मैं गुरु गोबिंद सिंह का बच्चा हूँ, कभी झूठों के साथ नहीं बांटूंगा मैं। जी, खुशी, आप अंत में कुछ कहना चाहेंगी? मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि तुमको जो करना है, जो तुम्हारी एंड ऑफ तक बस में आता है कर लो, ठीक है। हरमन और खुशी को तुम चुप नहीं करवा सकते, हम गुरु के सिख हैं, वो गुरु जब तक है ना तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
डराओ मत हमको, डराओ मत, मारो, डराओ मत गाड़ी पे शूट करके, हम नहीं डरने वाले, यहाँ मारो, डरने वाला मैं पहुंचे और उन पर हमला होते होते बच गया। सभी केसेस में पुलिस का एक ही कहना है कि तफ्तीश जारी है। ग्लासगो गुरुद्वारे ने कंप्लेन करी, हमने पुलिस को लिखा और उनका जवाब आया कि अभी पुख्ता सबूत